आज संसद में किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो उसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा। शुक्रवार को राज्यसभा में जब विपक्ष ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरना शुरू किया तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी और आते समय भी साथ थे और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार देर रात ईदगाह हिल्स स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल जाकर विभिन्न रोगियों से भेंट की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन जिले के गैरतगंज निवासी पवन कुमार जैन, विदिशा जिले के गंजवा सौदा के रूप सिंह, विदिशा जिले के नट्टेरन के रामकरण कुशवाहा, सागर जिले के खुरई की कलावती, सतना जिले के सतन कुमार और हरदा जिले के मुकेश कलम के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को समुचित उपचार के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में हुए 13 करोड़ रुपए के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी में घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया। मार्च में भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा गया था। गृह मंत्री शर्मा ने कहा था कि ठोस प्रमाण होने पर जांच कराई जाएगी। इंदौर शहर में शैक्षणिक संस्थानों की 4000 बसें संचालित हो रही है जिनमें छात्र सफर करते हैं। इनमें स्कूल और कॉलेज की करीब 800 बसें हैं, 12 साल से अधिक पुरानी। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा दिए जा रहे फिटनेस के कारण शैक्षणिक संस्थानों की इन बसों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने भी अब इन वाहनों का फिटनेस निरस्त करेगा। गुरुवार को विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब सोमवार और मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को परिवहन विभाग ने बैठक में बुलाया है। यहां उन्हें हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों में देर रात मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर जमकर फायरिंग की। इसके बाद वो जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद इलाके में सर्चिंग की गई जिसमें बड़ी मात्रा में उनका सामान बरामद किया गया है। फायरिंग में नक्सलियों को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही नक्सलियों ने एक बार फिर से बस्तर में भाजपा नेताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी गई है। बीजापुर के बिरिया भूमि में बुधवार रात भाजपा नेता और पूर्व सरपंच सुकलू फरसा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव सड़क पर मिला। समीप ही नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी में पर्चा छोड़कर हत्या की जिम्मेदारी ली गई। पर्चे में लिखा गया कि पूर्व सरपंच को चेतावनी देने के बाद भी वो भाजपा का काम रहा जिस कारण हत्या की गई। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में अब नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड से प्रवेश मिलेगा। मंदिर समिति ने भस्म आरती में प्रयोग सफल रहने के बाद दर्शन व्यवस्था में नई तकनीक के उपयोग का निर्णय लिया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जा सकता है। महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल के तहत आने वाले श्रद्धालुओं को नंदी हॉल और गर्भगृह की दहलीज से भगवान महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी मंदिर के प्रोटोकॉल कार्यालय से कंप्यूटराइज्ड पर्ची के माध्यम से वीआईपी को दर्शन कराए जाते हैं। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बुधवार से वेंडिंग मशीन से लड्डू प्रसाद विक्रय की विधिवत शुरुआत हो गई है। देश भर से आए श्रद्धालु नई सुविधा से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भक्तों ने कहा है कि महाकाल मंदिर समिति का ये प्रयोग सराहनीय है। इससे श्रद्धालु किसी भी समय बिना किसी परेशानी के प्रसाद खरीद सकते हैं। भक्तों ने केवल योजना की तारीफ ही नहीं की, वे अपने साथ 47,700 रुपए का लड्डू प्रसाद भी खरीद कर ले गए। फेंगल तूफान काफी कमजोर पड़ गया है लेकिन उसके असर से हवाओं के साथ कुछ नमी आ रही है। इसी वजह से फिलहाल मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिली हुई है। इसी क्रम में गुरुवार को रात का सबसे कम 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। दिन का सबसे अधिक 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में रिकॉर्ड किया गया।